दोस्तों यहां अगर आप देखेंगे तो कार के लिए 22 दे रखा है। एक बार हम एक काम करते हैं, कार की वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। दोस्तों सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे और आर आता है 18 पे। और इनको लाने का तरीका आज भी वही है दोस्तों, जो कई वर्षों से मैं बता रहा हूं आपको, EJOTY 5, 10, 15, 20 और 25। उस फॉर्मूले को देखें तो 18 और एक 19 और 3 22 यहां पे तो फॉलो हो रहा है। एक बार एक काम करते दोस्तों, बी आता है 2 पे, टी के बाद यू आता है 21 पे और एस टी से पहले आता है तो आता है 19 पे। दोस्तों इन दोनों को ऐड करेंगे, 40 और 2 हो जाते हैं 42। यानी हमने जो सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जो दे रखे अक्षर हैं उनके क्रमांकों को जोड़ना है हमें। तो दोस्तों ट्रैम की अगर मैं बात करता हूं तो T20 पे, R 18 पे, A 1 पे और ये 13 पे। इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो दोस्तों 13 और 3 और 1 4, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगी 1, 1 2 3 और 2 5, 52 हमारा आंसर हो जाएगा ट्रैम के लिए। पहला प्रश्न हमने देख लिया। दूसरा प्रश्न दोस्तों, ये हमारा जो प्रश्न है 1111 1111 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, यानी लगातार 1100 प्रश्नों से भी ज्यादा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमें कहा गया है कि आपको यू का कोड बताना है। इस प्रश्न का सीधा फोकस आपका होना चाहिए। मैं जब भी इस प्रश्न को पढ़ता हूं, ये नहीं पढ़ता एक बार, ये नहीं पढ़ता एक बार, ये नहीं पढ़ता, मैं सीधा पहले वो बात पढ़ता हूं कि मुझे निकालना क्या है, मुझे यू का कोड निकालना है। जरा देखें यू कहीं कॉमन है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो सीधा सा काम करेंगे, यहां भी ड्यू टू है और यहां भी ड्यू टू है। ड्यू टू के लिए यहां भी कुछ ना कुछ होगा और यहां भी कुछ ना कुछ होगा। उन दोनों को कट कर दूं तो ड्यू टू के लिए तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। बचा जो कोड यू का होगा यानी कि डा, तो आप देख सकते हैं DA। गलती से जल्दबाजी में ये मत कर दीजिएगा, इसका आंसर डा रहेगा, DA। तो आपने देखा दोस्तों, हमें किसी प्रकार से स्मार्ट और फास्ट काम करना है, ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं एक एक बार आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जितना आप फास्ट कर पाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। एग्जाम में ये बहुत जरूरी है कि पड़ोसी जो आपका आंसर दे उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। यहां पे अगर मैं देखूं तो ऐसा पाऊंगा दोस्तों, BROWN को इन्होंने BNORW कर दिया है। आप देख सकते हैं पहला और तीसरा अपनी जगह पे है, बाकी सारी जगहें बदल गई हैं। ये उसके अगले पे आ गया, ये उसके अगले पे आ गया और ये इसकी जगह पे आ गया। अब मुझे इसी प्रकार से साउंड का कोड निकालना है। मुझे पता है पहला और तीसरा अपनी जगह पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला यहां से बदल गया, एस और यू, आप देख लीजिएगा एस और यू की बात कर रहे हैं। यहां तीसरा अपनी जगह से बदल गया और यहां भी तीसरा अपनी जगह से बदल गया। बाकी मुझे देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मेरा आंसर इसी से चल गया। मैंने ये देखा पहला अपनी जगह पे है, तीसरा अपनी जगह पे है, तो बस पहला और तीसरा यानी एस छोड़ के यू, इधर यू नहीं आया, इधर एस नहीं आया, इधर यू नहीं आया, इधर दोनों आ गए, यही मेरा उत्तर होगा। मेरा बार बार प्रयास इस बात पे है दोस्तों कि आप किसी तरीके से पूरे प्रश्न को हल करने की बजाय किसी तरीके से फास्ट यानी कि तेज कर पाए। मैं उसी के लिए आपको एक एक प्रश्न यहां कराता हूं। दोस्तों मैं पुनः एक ही बात कहना चाहता हूं, यह इतनी बढ़िया किताब है कि इसने प्रश्न दे दिया, उत्तर दे दिया और उसका समाधान यानी पूरा के पूरा हल दे दिया। लेकिन उस हल तक पहुंचेंगे कैसे, एक छोटी सी कड़ी जो मिसिंग थी वो हमारे इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों हमारा क्या है, ये तो आपका ही प्यारा चैनल है, तो आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं, वह कड़ी पूरी कर पा रहे हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है कि खोज टीम का मानना है 2016 में मोजाम्बिक के नजदीक पाया गया विमान का मलबा है जो संभवतः MH370 मलेशिया विमान का हो सकता है, जो कि 2014 में टेक ऑफ के बाद गायब हो गया था, ऐसी संभावना है। दोस्तों मोजाम्बिक के पास पाया गया मलबा
निश्चित रूप से, क्या ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उसने कहा होगा? अगर हां तो फिर वो संभवतः नहीं लगाता। दोस्तों, खोज टीम निष्कर्षों के बारे में गलत है, ये अभी हम कैसे कह सकते हैं? इसके बारे में तो कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। लीजिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। एक और ऐसा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, W/0.80 की वैल्यू 9/6 के बराबर है। यही तो हमने किया है। अब आप देखिए जरा, इस तरह के प्रश्न को करने का सिंपल सा हल दोस्तों, अनुपात में अगर कोई चीज होती है तो वो बटा में आ जाती है। तो इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो आपको यह समझ आएगा कि दोस्तों W की वैल्यू है 9/6 गुणा 0.80। क्यों ऐसा किया? जो यहां बटे में होगा उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। अब पहले तो एक काम करते हैं, इसको 2 बार और इसको 3 बार काट देते हैं, फिर इसको एक बार कट कर देते हैं 0.40 से। तो अगर इस 4 शून्य को और इस 3 को गुणा किया जाए तो 4 तिया 12 होता है, और उसके बाद पॉइंट लगाएं तो दोस्तों W की वैल्यू आ जाती है 1.2 कह दो या 1.20 कह दो। दशमलव के बाद कितने भी शून्य लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं 1.2 हमारे पास है, जो कि हमारा उत्तर है। तरीका बहुत सिंपल था दोस्तों। मैं जितना आसान हो सकता है, कभी भी बहुत ज्यादा जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं लेके आता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से सॉल्व करवा पाऊं। दोस्तों, अगर प्लस का अर्थ दे रखा है, गुणा का अर्थ, इनमें मैं दिमाग लगाता ही सीधा पहुंच जाता हूं। दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसमें U W का भतीजा या भांजा है। U इंग्लिश में कहें तो नेफ्यू है। दोस्तों, U नहीं, V की बात कर रहे हैं। तो V अगर नेफ्यू या मतलब भतीजा या भांजा होगा तो एक बात कंफर्म है कि दोस्तों V के बाद जो साइन लगेगा, देखिए अभी 4 में से मुझे उत्तर निकालना है, मुझे मेरी इक्वेशन नहीं बनानी है, जो दे रखे हैं समीकरण उन्हीं में से बताना है कौन सा मेरा उत्तर होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि V के बाद यहां लिखा है प्लस, V के बाद लिखा है गुणा, और गुणा का अर्थ है मां। दोस्तों, V अगर मां हो जाएगी तो भांजा या भतीजा नहीं होगी। दोस्तों, डिवाइड का अर्थ लिखा है पुत्र और प्लस का लिखा है भाई, यानी बाकी जो बचे हैं उनमें से एक हो सकता है। एक एक करके चेक करते दोस्तों। V अगर भाई है तो आप देखेंगे V भाई है U का, और U माइनस W आप देख सकते हैं माइनस का अर्थ होता है पिता, यानी U अगर पिता है W का तो V चाचा हो जाएगा, भतीजा नहीं होगा। तो पहला वाला तो मेरे काम का नहीं है, पहला वाला काम का नहीं है, C को मुझे चेक करना नहीं है। इधर देखिए दोस्तों, V के बाद लिखा है डिवाइड, यानी V पुत्र है U का और U भाई है W का। तो V W का भतीजा या भांजा है, ये कंफर्म है। W भुआ भी हो सकती है, चाचा भी हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन V W का भतीजा है, ये कंफर्म है। तो 1115 का उत्तर मेरा B आया, और जिस तरीके से आया मैंने वो तरीका आपके साथ साझा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। आगे बढ़ते दोस्तों, आपको कहा है कि 6 के बाद लगाए C। तो ये प्रश्न तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और हर पेपर में आपको मिल रहे हैं। दोस्तों, 6 के बाद लिखा है C, जिसका अर्थ है प्लस, यानी कि जोड़ना है 78। 78 के बाद लिखा है B का मतलब है भाग देना है 3 से। फिर लिखा है A का अर्थ है माइनस करना है 4 से, और E का अर्थ है गुणा, यानी कि 6 से गुणा करना है। सबसे पहले तो हम एक काम करें, इसको 3 से कट करते हैं। दोस्तों, 3 दूनी 6 होता है और 18 बचता है। 18 बचता है जो कि 6 बार होता है, आप देख सकते हैं। तो 3 2 से गया और फिर वो 6 से गया, तो यहां 6 आ जाएगा 26। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहां देखते हैं 6 चौके 24, यहां 24 हो गया। दोस्तों, 26 में से 24 गए
26 में से 24 गए तो 2 बचे, और ये 2 6 से जुड़ जाएंगे तो 8 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आपके सामने तरीके से मैंने बताया। बहुत ज्यादा जटिलता मत लाएं प्रश्न में, हर बार कहता रहता हूं हमेशा। चलिए दोस्तों, ये मेरा फेवरेट प्रश्न आ गया है। इसमें रीजनिंग के साथ गणित का प्रयोग किया जाता है, और करीब करीब पिछले कई पेपर से एक प्रश्न केसलेट कह दीजिए इसे, वेन आरेख कह दीजिए इसे, जो भी तरीका कहना है कह दीजिए, लेकिन ये हमेशा ही मिल रहा है। तो कैसे करना है इसका तरीका अभी देखते हैं दोस्तों। किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं। आप देखिएगा 10 लोग हैं जो केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं। ये लीजिए साहब, 5 हैं और केवल असमिया बोल रहे हैं। 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, अभी तो मैं हिंदी और उड़िया को मिला के यहां 10 लिख रहा हूं, और आगे देखिए दोस्तों 12 मराठी और हिंदी बोलते हैं, तो मराठी और हिंदी की तरफ 12 आ जाएगा और यहां मराठी लिखा हुआ आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 12 हिंदी और मराठी के बाद आया है 13 अंग्रेजी तमिल मराठी, ये तो है असमिया। अब देखिएगा 13 लोग हैं जो अंग्रेजी तमिल मराठी। दोस्तों मराठी यहां है, तमिल दे नहीं रखा है, ये आपका अंग्रेजी है, उड़िया है। तो अभी देखिएगा इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले आता हूं, अंग्रेजी तमिल मराठी यहां पे तो नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। ये देखिएगा इस तरीके से बनाएंगे कि इससे तो एक बार साफ कर दें। आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज कैसे सॉल्व करनी है वो बता रहा हूं। मराठी, तमिल और साथ में दे रखी है अंग्रेजी, और इन तीनों के लिए यहां पे दे रखा है 13, तो वो यहां लगा देंगे हम। 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं असमिया और हिंदी, तो एक काम करते हैं इधर इसको हटा देते हैं और असमिया और हिंदी को मिला के यहां पे 5 लिख देते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना लिया जाए, शायद आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए आसानी रहेगी। ये आ गया असमिया, यहां आ गए 5, और केवल असमिया में हमने 5 अलग से वैसे ही लिख रखे थे। आगे देखिए दोस्तों 5 असमिया और हिंदी हो गए, बाकी बचे लोग बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो आप एक काम करें, इसको यहां से मिटा दें और यहां पे लिख दें 10, और यहां जो बाकी बचेंगे वो आ जाएंगे और ये हिंदी हो जाएगा। तो पूरा के पूरा फिगर आपके सामने एकदम क्लियर बना रखा है। आप देख सकते हैं जो जो चीजें हमें दे रखी थी वो हमने यहां पे बना ली है। अब पहले तो एक काम करते हैं, यहां क्या आएगा वो ढूंढ लेते हैं दोस्तों। 12 और 13 हो गए 25 हमारे, 25 और 10 हो गए दोस्तों 35, 35 और 10 हो गए दोस्तों 45, और 45 और 10 हो गए 55। अब कुल मिला के 60 लोग हैं, तो यहां कितने आएंगे 5। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 25 दोस्तों 55 हो गए। 60 में से 55 गए। 5 ऐसे लोग हैं जो हिंदी और यहां पे शायद मुझे लिखना था तमिल, वो यहां पे है, यहां पे मुझे बंगाली लिखना था, शायद मैं यहां पे ये देखिए सही कर देते हैं इसे, ये हो गया बंगाली। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग बंगाली से हुई थी, 10 केवल बंगाली बोलते हैं, ये आ गया हमारा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है चीजों को, कौन सी चीज क्या है। जब तक ये सही नहीं बनेगा कुछ भी सही नहीं बन पाएगा। कितने लोग एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं, आप खुद आप देख सकते हैं दोस्तों, एक से ज्यादा भाषा वाले 5, तो ये 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 12 32। आप देख सकते हैं 32 लोग तो वो हैं जो केवल 2 भाषा बोल रहे हैं। 32 में 13 और जोड़ देते हैं, 32 में केवल मात्र 13 और जोड़ देंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका 45। टोटल 45 ऐसे लोग हैं जो एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं। आप इसमें दूसरा काम भी कर सकते थे, आपके पास केवल बंगाली वाले 10 थे, केवल असमिया वाले 5 थे, और बाकी कोई भी केवल वाला नहीं था, तो 10 और 5 15 को जोड़ देते, 60 में से 15 घटा देते,
तो दोस्तों फिर से 45 ही आ जाता। आगे देखिए दोस्तों, बंगाली बोलने वाले मराठी बोलने वाले का अनुपात। दोस्तों बंगाली आप देख सकते हैं 10 और 5 15 है, ये वाले 10 और ये 5 15, तो ऊपर की तरफ 15 आ जाएगा। मराठी बोलने वाले दोस्तों, मराठी आपके इधर है 12 और 13, आप देख सकते हैं 12 इधर 13 इधर। इसके अलावा मराठी का कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा 25। 12 और 13 25। अगर इसको मैं यहां से डिवाइड करूं दोस्तों, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 3/5 मेरा अनुपात हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, जो आपको बोला जा रहा है उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर बिगड़ जाएगा सारा। कितने लोग हिंदी बोलते हैं दोस्तों, हिंदी वाले देखिएगा 10 और 5 15 और 5 20। वापस देखिए 10 ये वाले जो हिंदी और उड़िया वाले हैं, हिंदी बंगाली वाले 5 और हिंदी असमिया वाले 5, तो 10 और 5 15 और 5 20। 20 और 12 हो गए दोस्तों 32, 32। केवल मात्र ऐसे 32 लोग हैं जो दो ओनली हिंदी यानी कि हिंदी बोलते हैं। अब किस तरह से बोलते हैं, किसी के साथ बोलते हैं, वो बता दिया आपने। देखा दोस्तों यहां पे छोटी सी भी चूक अगर होती है तो 3 पूरे के पूरे नंबर खत्म हो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है, जिस तरीके से आसानी से, चूंकि ये तो मेरे को आपको बताना था इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लगा, अदरवाइज जब आप पेपर पे से सॉल्व करेंगे, रफ कार्य करेंगे दोस्तों, बहुत ही आराम से आसानी से इसे आप कर पाएंगे। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दे रखा है अभिकथन और कारण का। दोस्तों अभिकथन कह रहा है टंगस्टन जो है फिलामेंट प्रकाश बल्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, आपको अगर ध्यान हो तो टंगस्टन ही फिलामेंट का रूप लेता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि टंगस्टन का उच्च गलनांक होता है, गलता नहीं है, उच्च है उसका। दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या भी है। लिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, अनुपस्थित पद पे ज्ञात करना है। दोस्तों 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 9 दे रखा है, 11 दे रखा है। आप देखें तो 2 का अंतर है, आप देखें तो 4 का अंतर है, आप देखें तो 2 का अंतर है। पुनः मेरा मानना है 4 का अंतर होगा, 2 4 2 4। तो दोस्तों 11 के बाद 4 जोड़ते ही 15 हो जाएगा। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से आराम से देखें, ये भी मेरा एक फेवरेट प्रश्न होता है। आराम से ही हम इसे करेंगे तो आराम से इसको कर पाएंगे। पजल में किसी प्रकार की भी जल्दबाजी सीधा 3 नंबर डुबो सकती है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अगर 30 सेकंड की जगह 50 सेकंड की जगह 1 या 1.5 मिनट भी इस पजल को लगते हैं तो भी देने चाहिए, क्योंकि ये पजल आपके एक प्रश्न नहीं है, 3 प्रश्न है कम से कम। तो 3 प्रश्नों के लिए 1.5 मिनट देना बुरी बात नहीं है। 1.5 से 2 मिनट तक इसमें दिया जा सकता है। लिए चलता हूं दोस्तों, कैसे इसे सॉल्व करना है। हमें आपको दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख देते हैं EFGHK। दोस्तों 5 है और सप्ताह के कामकाजी दिन यानी शनिवार रविवार को छोड़ के बाकी 5 दिन तक अस्पताल का दौरा करते हैं। इनमें से प्रत्येक अलग अलग तरह का है, लेकिन जरूरी नहीं है। इस प्रकार से एक दिन में एक ही व्यक्ति करता है दौरा और कार्य करता है। आपको जानकारियां दे रखी है, तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, जिस तरीके से हमें चीजें दे रखी हैं, एक बार उसको इस तरीके से हम विभाजित कर दें तो हमारा काम शायद आसान हो जाए। देखिएगा दोस्तों, फिजिशियन प्रत्येक सोमवार को ऑफिस का दौरा करता है, तो फिजिशियन तो सोमवार को आ गया भाई। ई हृदय रोग विशेषज्ञ है, मंगलवार और गुरुवार को नहीं आता है। ई हृदय रोग है, पहले तो ये लिख देता हूं यहीं पे आपके सामने, ई हृदय रोग है। और वो कब नहीं आता दोस्तों? मंगल को नहीं आता है, गुरु को नहीं आता है, यानी कि शायद बुध को आ सकता है, आप देखें तो, और या फिर शायद शुक्र को आ सकता है, देखें तो। अगर आया इधर तो एक काम करते हैं ना, इसको इधर ले आते हैं। ई अगर आया तो हृदय रोग विशेषज्ञ हो जाएगा, ई अगर आया तो हृदय रोग विशेषज्ञ हो जाएगा। के सर्जन है, जी फिजिशियन नहीं है। जी फिजिशियन नहीं है तो यहां पे लगा दो भाई।
और के सर्जन है तो यहां पे लिख दो भैया के जो है सर्जन भैया है। वह व्यक्ति जो गुरुवार को दौरा करता है किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है, तो यहां पे किडनी लिखकर गलत मार देते हैं कि भाई किडनी रोग तो नहीं होगा। एच मंगलवार को काम करता है, यानी यहां एच फाइनल हो गया है। के उसके अगले दिन काम करता है, देखिएगा यहां जैसे ही कैंसिल हो गया, यहां दूसरा वाला पार्ट हमने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि के उसके अगले दिन काम करता है, ये दे रखा है। एच करता है आपका मंगलवार को, के उसके अगले दिन काम करता है, यानी के अगर इधर आ गया तो के दे रखा है आपको सर्जन है, तो वो यहां आ जाएगा। अब आप देखिए जरा, ई हृदय विशेषज्ञ यहां आ गया, यहां किडनी आ नहीं सकता, यहां किडनी आ नहीं सकता, तो दोस्तों किडनी का फाइनल हो गया कि यहीं आ सकता है। तो देखिएगा फिजिशियन, किडनी, सर्जन और हृदय रोग, तो बचा जो है दंत चिकित्सक, वो आपका इधर आ जाएगा। दंत लिख देता हूं। इधर अगर आप देखें तो जी इधर नहीं आ सकता है, तो इधर तो आ ही सकता है, इधर ई जी के एच, और बचा कौन है दोस्तों? एफ, जो कि फिजिशियन बन जाएगा। तो आपने देखा मैंने जो पूरी पजल बनाई, मेरा पूरा ध्यान पजल की तरफ था, आसान लेवल की पजल कहूंगा इसे। और आप देखिए मैंने यहां से यहां तक एक बार पूरा पढ़ा, केवल एक बार ही पढ़ा, और जैसे मैंने पूरा पढ़ा यहां मेरी पजल तैयार हो गई। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है, हमारी एक एक चीज फाइनल हो गई। मुझे यहां पे वैसे इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बस एक चीज एक्स्ट्रा थी जो हमने वेटिंग रूम में डाली थी, उसके अलावा जितनी सारी चीजें थी वो सारी के सारी पजल में आ गई। अब क्या करना है दोस्तों? बहुत आसान है। फिजिशियन कौन है आपके सामने है, फिजिशियन एफ है, तो कुछ भी ना करिए, एफ पे टिक मार दीजिए। हृदय रोग का दौरा विशेषज्ञ का दौरा कब होता है? आप देख सकते हैं हृदय रोग वाला शुक्रवार को आता है, यहां पर टिक कर लिया मैंने। किडनी रोग विशेषज्ञ कौन है दोस्तों? किडनी वाला एच वाला है, ये डी नंबर पे दे रखा है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि आप पजल को एक बार में ही पूरा करें। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। बहुत ही प्यारा एक बार पुनः अंक गणित का प्रश्न है, देखें क्या कहता है। दोस्तों m और r की आयु का अंतर, यानी m में से r माइनस करो या r में से m माइनस करो, उतना ही है जितना कि p और m का डिफरेंस है। दोस्तों आपको दे रखा है m बड़ा है p से, m बड़ा है p से, और दोस्तों r से छोटा है, r से छोटा है m से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं इसको उधर माइनस करेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा, m में से p को घटाना पड़ेगा, और इधर r बड़ा है तो हमें r की तरफ लेना पड़ेगा, r में से m को घटाना पड़ेगा। वापस देखिए दोस्तों, r और m का जो अंतर है यानी r माइनस m, उतना ही अंतर m और p का यानी m माइनस p। ये मैंने आपको जो दे रखा है वो लगा दिया। आगे दे रखा है r और p की आयु का योग 66 है, r जोड़ p की वैल्यू, r जोड़ p की वैल्यू 66 दे रखी है अपने को। अपन एक काम करते दोस्तों, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों r जोड़ p की वैल्यू क्या हो गई? m जोड़ m। m जोड़ m का मतलब तो हो गया दोस्तों 2m, और इधर अगर देखें r और p का जोड़ आपको दे रखा है 66 66, तो 66 हो गया। दोस्तों अगर 2m की वैल्यू 66 है तो सिंगल m की कितनी होगी? कट कर देते हैं इससे 33। अब देखें प्रश्न क्या पूछा है, m कितना बड़ा है दोस्तों? m 33 वर्ष का है, ये हमें दे रखा है। तो दोस्तों आपने देखा मैंने कहीं पे भी किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करते हुए एक एक चीज को आपके सामने सॉल्व किया है। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। दोस्तों आपको एक एक चीज दे रखी है। दोस्तों अगर आपको कहा है कौन सा अंक t के लिए होगा, t का अंक निकालना है, आप देखिएगा WART, WART का मतलब है 1, 9, 4 और 5, यानी कि मेरा उत्तर तो इन्हीं में से आएगा, या 1 होगा या 9 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 8 तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ रही है भाई? WART में ही तो t आ रहा है, t आ रहा है मतलब t इनमें से ही एक होगा, ये कंफर्म है। इनमें से एक होगा मतलब 8 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए जरा, अगर मैं देखूं तो
इस वॉट में और इस वर्क में, वॉट और वर्क में कॉमन क्या है दोस्तों? W और R। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। W इधर भी है, R इधर भी है, W इधर भी है, R इधर भी है। तो आप देख सकते हैं 9 और 5 तो कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि 9 और 5 इसमें भी दे रखे हैं। अगर T के लिए होते तो फिर उधर नहीं होते, यानी या तो 1 या 4 में से ही T का आंसर आएगा। बस यही आपको समझाना था। हमारा प्रश्न तो यहां खत्म हो जाता है। आगे लिए चलते हैं एक और प्रश्न पे। दोस्तों आप देखिएगा, हम में दोषी को दंडित करने की इच्छा शक्ति नहीं होती जब तक कि वह कमजोर और गरीब नहीं होता। मतलब दोषी, जो दोषी पाया गया है वो अगर कमजोर और गरीब है तो हम उसको दंडित कर देंगे, नहीं है तो शायद नहीं कर पाएंगे, इच्छा शक्ति नहीं होगी। दोस्तों अमीर और बड़े लोगों से संबंध रखने वाले लोग अपने हर गलत क्राय से बच जाते हैं। अगर आप अमीर और बड़े लोगों से संबंध रखते हैं, आप अपने हर गलत कार्य से बच जाएंगे, ऐसा कथन में कहा गया है। दोस्तों अमीर लोग गलत कार्य मिलने वाली सजा से बचने में सक्षम हैं, बिल्कुल हैं। तभी तो उसने कहा कि दंडित करने की इच्छा शक्ति ही नहीं होगी अगर वो कमजोर और गरीब नहीं होंगे। यदि हम संकल्प करें तो न्याय सबके लिए बराबर होगा। संकल्प करें दोस्तों, यहां इच्छा शक्ति नहीं है। अगर ये इच्छा शक्ति बढ़ा दें तो सभी के लिए बराबर हो जाएगा, यानी कि दूसरा भी सही है। तो मेरे अनुसार तो दोनों ही सही हैं, दोनों के दोनों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। दोस्तों X भाई है Y का, ये आपको दे रखा है, और Z पत्नी है Y की। Z पत्नी है तो Y पति हो जाएगा। F X का पिता है, लीजिए साहब F जो है वो पिता है X का। और दोस्तों E पुत्र है Z का, लीजिए कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मुझे E Z का पुत्र है। तो अब बताइए E का F से क्या संबंध है? E के पिता यानी E हो गए दादा, मतलब E हो गया पोता पोती, एक्चुअली पोता, और F हो गया दादा। सो E F से संबंध रखता है पोते का। E पोता है और F दादा है। ये जो दे रखा है वही आपके सामने है। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। कुछ स्तनधारी विलुप्त हो चुके हैं और कुछ लुप्त होने की कगार में। कुछ तो ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कगार पे हैं। सभी डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, सभी तो मालूम ही है हमें। दोस्तों कुछ सरीसृप लुप्त होने के कगार पर हैं और कुछ पहले से ही विलुप्त हो चुके हैं। सरीसृप का मतलब है, आपने देखा होगा जो रेप्टाइल्स होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब देखिएगा आप दोस्तों, कौन सा कथन तार्किक है? दोस्तों सभी डायनासोर स्तनधारी हैं, ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों। डायनासोर विलुप्त हैं ये पता है, अब स्तनधारी थे या सरीसृप थे वैसा नहीं कह सकते। कोई भी सरीसृप विलुप्त होने के खतरे से बाहर नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता भी और नहीं, कुछ ऐसा है और कुछ वैसा है। कोई भी डायनासोर लुप्त होने के कगार पर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों कोई भी डायनासोर लुप्त होने की कगार पर नहीं है? क्योंकि सभी तो विलुप्त हो चुके हैं, तो कगार पर कैसे होंगे? मुझे ऐसा लगता है बड़ा ही ट्रिकी प्रश्न है, लेकिन ये सही है। कुछ सरीसृप डायनासोर हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, कह नहीं सकते। डायनासोर के बारे में दे रखा है, बाकी स्तनधारी है और सरीसृप है। इधर जो दे रखा है, हमें अपने तरफ से कुछ भी नहीं लगाना है, जो दे रखा है कथन, उसके अनुसार जो निष्कर्ष निकलता है वो सी निकलता है। लिए चलते हैं आगे। ये हमारा आखिरी प्रश्न था इस पेपर का। देखिए दोस्तों, यहां पे जो क्वेश्चन है नॉन वर्बल का है। आपको बताना है कि भैया अब चौथी आकृति क्या होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक चीज जो आपको नजर आ रही होगी वो दोस्तों यहां और यहां बाहर की तरफ खुला है, ठीक उसी प्रकार से यहां और यहां बाहर की तरफ खुला है। ऐसा यहां पे नहीं है। आप अगर देखें तो करीब करीब बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ खुला है। तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ जो खुले हैं वो तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। अब बचते हैं ये दोनों मेरे पास, ठीक है ना। अब आप देखिए जरा, यहां जिस प्रकार से एस बना है वहां भी इस प्रकार से एस बना है, तो जैसा एस इधर बना होगा वैसा ही इधर बनेगा, यानी एस का उल्टा नहीं होगा, एस बनेगा और ये मेरा उत्तर हो जाएगा। आपने देखा तरीका,
तरीका इंपॉर्टेंट है। हम जिस प्रकार से इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का संबंध बनाएं और आंसर निकालें। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। मेरा ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरा ये प्रयास है कि जितने भी पारंपरिक तरीके हैं हम उससे हटके चलें। दोस्तों पारंपरिक तरीके करने हैं तो बहुत सारे चैनल्स हैं, आप जा सकते हैं वहां पे देखने के लिए। लेकिन अगर किसी प्रकार से स्मार्ट तरीका, फास्ट तरीका, जिससे कि हम प्रश्नों को जल्दी कर पाए, वो अगर देखना है तो बिल्कुल दोस्तों यही आपका प्यारा चैनल डिजिटल तैयारी तैयार है। दोस्तों आप देखिएगा, एग्जीक्यूट के लिए मेरे पास ये दे रखा है, आप देख सकते हैं ई और ई दोनों तरफ है, 5 और 5 दोनों तरफ है। तीसरा अक्षर ई है तो फिर 5 है, यानी अब मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, हर अक्षर के लिए कोई ना कोई एक अंक निर्धारित हो चुका है। अब मुझे निकालना है दोस्तों एग्जिस्ट के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों ई के लिए 5 नंबर निर्धारित हो चुका है, जो कि यहां पे नहीं है, जो कि यहां पे नहीं है, जो कि यहां भी नहीं है, केवल मात्र यही है। आपको डबल चेक करना है अगर, तो आखिरी में आ रहा है स्क्रिप्ट में टी, और टी के लिए दे रखा है दोस्तों 9। तो आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार से आपको यह समझना है कि 9 जो अंत में आ रहा है वो केवल मात्र इसी में आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा है। तो कुल मिला के जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ये वाला। क्या ये बात तरीका समझ आ रहा है? क्योंकि यही हमारा बचता है। आगे लिए चलते हैं एक और प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों सिलोजिज्म का आया है। आप जानते हैं कि मेरा सबसे फेवरेट अगर टॉपिक है तो वो यही है, या तो ये या पजल। इन दोनों पे तो मुझे बहुत मजा आता है दोस्तों। कुछ छवियां जवाब है, आप देख सकते हैं छवियां का कुछ भाग जवाब में देना है मुझे, और कुछ जवाब वीडियो है दोस्तों। बहुत सिंपल तरीके से बताया, सभी वीडियो कविताएं हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। और दोस्तों आपको भी यही सलाह दूंगा कि कुछ भी ना करो, आप बस इतना सा कर डालो कि भैया जो यहां कथन दे रखा हो उस कथन के अनुसार एक वेन आरेख बना डालो। ये सबसे पहला काम है जो अपने को करना है। इसके बाद की बात दोस्तों निष्कर्ष। कुछ वीडियोस जवाब हैं, ये कुछ वीडियो हैं, ये कुछ जवाब हैं, और ये दोनों जुड़े हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ कविताएं छवियां हैं दोस्तों, ये कविताएं हैं, ये छवियां हैं, अभी दूर हैं, कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। सभी छवियां कविताएं हैं, ध्यान से देखिएगा, सभी छविताएं इधर है, छवियां इधर है, सभी कविताएं इधर है दोस्तों। इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, छवियां और कविताओं के बारे में नहीं पता। कुछ कविताएं जवाब हैं दोस्तों, ये कविताएं हैं, ये जवाब हैं। निश्चित रूप से कुछ कविताएं तो जवाब हैं ही, यानी 1 और 4 नंबर फॉलो करता है। देखें हमारे उत्तर को कौन फॉलो करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों उत्तर हमारा सही है, केवल 1 और 4 फॉलो कर रहा है। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ठीक ऐसा ही प्रश्न कुछ देर पहले ही हमने किया है, पुनः एक बार कर लेते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि सभी पारंपरिक तरीके किसी और चैनल पे मिलेंगे, हमारे चैनल पे तो फास्ट कैसे करना है, तेज कैसे करना है उस पे बात करेंगे। आप मेरे शब्दों पे, एक एक बात पे, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं दोस्तों चेक के लिए यह कोड है और क्वेरी के लिए यह कोड है, तो चेरी के लिए क्या होगा दोस्तों? आप देख सकते हैं चेरी में वाई अंत में आया है और क्वेरी में भी वाई अंत में आया। उल्टा बोला मैं, क्वेरी में वाई अंत में आया और चेरी वाई में अंत में आया। क्वेरी के अगर अंत में 8 है तो चेरी के भी कोड के अंत में 8 ही होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है, घर भेजो इसे, जो कि यहां नहीं है, घर भेजो इसे। क्या ये बात समझ आ गई आपको? इतना तो समझना अति आवश्यक था। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत सी से, तो चेक की भी शुरुआत सी से। सी के लिए शुरुआत में 9 आया है, तो मेरे भी शुरुआत में 9 ही आना चाहिए। बताइए क्या ये बहुत मुश्किल प्रश्न था? दोस्तों मैं बता रहा हूं, प्रश्न आसान होने का एक तरीका है। आसान प्रश्न के बाद अगर आप देखें, आसान प्रश्न के बाद अगर आप देखें तरीका जो हम जिससे उत्तर पे आएंगे
वो भी अपना एक तरीका होना चाहिए। तो लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए एक और प्रश्न आया, आपको पता लगाना है चौथी आकृति क्या होगी। आप देख सकते हैं कि अगर ये बाहर चल रहा है तो ये उसके अंदर आएगा, ये और बाहर चल रहा है तो उसके अंदर यहीं तक आएगा। आप देख सकते हैं इसे पूरा यहां तक करना चाहिए और इसे पूरा यहां तक करना चाहिए। इसका एक पैर छोटा और दूसरा बड़ा है, इसका भी एक पैर छोटा और दूसरा बड़ा होगा। अब देखें हम कैसे पहुंच पाते हैं। दोस्तों इतना बड़ा तो नहीं होगा कि ये बाहर तक चला जाए। अब इनमें से ही हमें देखना है। क्या ये बात समझ आई? अब आप ये समझें कि ये तो हो गया है गलत, तो बचे कौन से दोस्तों? 1, 2 और ये 3। इन तीनों में से भी अंतर कहां है वो ढूंढिए एक बार जरा। अंतर कहां है? इसकी शुरुआत हो रही है यहां से और इसकी शुरुआत हो रही है नीचे से। दोस्तों बीच में से शुरुआत तो नहीं होगी, इसे भी छोड़ देते हैं। अब बचते हैं ये नंबर और ये नंबर। इन दोनों में डिफरेंस कहां है दोस्तों? ये कॉर्नर पे टच कर रहा है, ये कॉर्नर से पास में टच कर रहा है। आप देख सकते हैं ये अगर कॉर्नर से टच कर रहा है तो ये भी कॉर्नर से टच कर रहा है, ये कॉर्नर से टच कर रहा है तो ये भी कॉर्नर से ही टच करेगा, यानी ये भी गलत हो जाता है। इसका उत्तर केवल मात्र 3 रह जाता है। हमें एलिमिनेशन जिसे हिंदी में कहते हैं, जो भी उत्तर काम का नहीं है हटाते चले जाओ, वही उत्तर बच जाएगा जो बच जाता है काम का है हमारा। आपको दे रखा है दोस्तों कि SCARCE, देखिएगा SCARCE का कोड है दोस्तों CSRAEC। शायद समझदार को इशारा काफी है। मैं इसे अगर इतना तोड़ दूं तो शायद सारा खेल आपके सामने आ जाएगा। पहले 2 आपस में उल्टे हुए, फिर 2 आपस में उल्टे हुए और फिर आखिरी 2 भी आपस में उल्टे हो गए। ठीक इसी के लिए मानूं तो पहले दे रखा है ST, उल्टा करिए TS। क्या इसकी शुरुआत में TS आ रहा है? घर भेजो इसे। क्या इसकी शुरुआत में TS आ रहा है? घर भेजो इसे। क्या इसकी शुरुआत में TS आ रहा है? घर भेजो इसे। अरे भैया जो काम के नहीं है घर भेज दो, वही बच जाएगा जो हमारे काम का है। मेरा शुरू से एक ही तरीका रहा है, जो भी मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहा है मजा ही आ जाएगा दोस्तों। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं दोस्तों तो पुरानी चीजों फिर गलती कर गए आप, अगर उन्हें नहीं देखा है तो। एक एक प्रश्न को किस तरीके से फास्ट करना है दोस्तों, ये हमारे यानी आपके चैनल पे बता रहे हैं हम लोग। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। यह प्रश्न भी करीब करीब करवाया जा चुका है। इसी पेपर में इस तरह का एक प्रश्न अभी हमने किया था। आप देख सकते हैं EM इधर आया, RN इधर आया और UA इधर गया। कुछ भी नहीं दोस्तों, जो दे रखा है उसे ध्यान से देखने की बात है। आप देखिएगा पहला गया दूसरे पे और पीछे से दूसरा गया इधर, ये गया इधर, ये गया इधर, ये आ गया आगे और ये चला गया इधर। कुछ भी तो नहीं किया, इन्हीं को अदला बदला करके लिख दिया गया। अब मुझे निकालना है लाइवली का। मैं लाइवली का कोड कभी भी निकालने का प्रयास भी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतना देखूंगा दोस्तों। आखिरी में कौन गया जरा देखिए। आखिरी में वो गया जो हमारे मेन शब्द का दूसरा अक्षर था। दूसरा अक्षर है I। आप देख सकते हैं यहां पे I नहीं आई, इसलिए इसको घर भेज दो। भाई आखिरी में तो I आना चाहिए ना। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? अब बात करते हैं आखिरी से दूसरे वाला कौन है। आखिरी से दूसरे वाला है U, और U है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर। तो चौथा अक्षर देखिए दोस्तों, 1 2 3 4, चौथा अक्षर है E और यहां नहीं आया E, इसे भी घर भेज दीजिए। अब जो बच गए हैं उनमें से ही आपको उत्तर निकालना है। तो दोस्तों कोड में तीसरा अक्षर अगर मैं देखूं तो अलग अलग आ रहा है। तो कोड का तीसरा अक्षर है R, पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि पीछे से दूसरा है। पीछे से दूसरा है L, ये नहीं आएगा यहां पे, ये आ जाएगा यहां पे। बताइए क्या ये बहुत मुश्किल तरीका बस वही है जो कोडिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहां ढूंढा।
हमने उत्तर नहीं निकाला क्योंकि समय लग जाता। जो उत्तर दे रखे उनमें से कौन सा उत्तर है बस उसे ढूंढा। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल होना चाहिए आपके लिए। आप देख सकते हैं 1 का क्यूब है ये, आप देख सकते हैं 2 का क्यूब है ये, आप देख सकते हैं 3 का क्यूब है ये, आपको देखना ही पड़ेगा 4 का क्यूब आएगा यहां पे। 4 चौके 16 और 16 चौके 64। सिंपल सा प्रश्न और सिंपल सा उत्तर। आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 6 सहकर्मी है दोस्तों, वृत्त पर बैठे हैं, चेहरे वृत्त के मध्य हैं। डायना जो है पुष्कर और पद्मा के बीच में है। ये देखिएगा, हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आप देखिएगा डायना इधर बैठेगी, पुष्कर या तो इधर और पद्मा इधर, या फिर पद्मा इधर और पुष्कर इधर। भाई आपको दे रखा है डायना जो है पुष्कर पद्मा के बीच में। पुष्कर पद्मा या तो ऐसे आ जाएंगे या ऐसे आ जाएंगे। प्रियंका महेश और लकी के बीच में है। अब ये कंफर्म हो गया है दोस्तों कि प्रियंका तो यहीं आएगी, महेश और लकी इधर आ जाएंगे या लकी और महेश इधर आ जाएंगे। अब आप देखिए दोस्तों, लकी के बीच में पुष्कर महेश एक दूसरे के सामने है। अगर पुष्कर यहां आता है तो महेश इधर आ जाएगा, अगर पुष्कर यहां आता है तो महेश इधर आ जाएगा। तो आप एक काम करिए, पुष्कर महेश को इधर गोल मार दीजिए, पुष्कर महेश को इधर गोल मार दीजिए, जिससे कि आपकी पजल रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। अब सिर्फ इधर ही देखना है हमें कि उत्तर क्या दे रखे हैं। दोस्तों महेश के पड़ोसी कौन है? अगर महेश इधर आता है तो पद्मा और प्रियंका है। अगर पुष्कर इधर आता है अगर महेश इधर आता है तो प्रियंका और पद्मा हो जाएंगे। वापस देखिएगा, अगर महेश इधर है तो पद्मा और प्रियंका। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर महेश इधर है तो पद्मा और प्रियंका। किसी भी केस में दोस्तों पद्मा और प्रियंका ही रहेंगे। वापस से देखिए, पुष्कर अगर इधर है तो महेश इधर है, महेश अगर इधर है तो पद्मा और प्रियंका। अगर पुष्कर इधर है तो पद्मा इधर, महेश इधर है, महेश इधर है तो मतलब यहां पे प्रियंका आ जाएगी और यहां पद्मा आ जाएगी। तो प्रियंका और पद्मा ही आंसर आएगा। पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन है दोस्तों? यहां देखिएगा, पद्मा अगर इधर है तो बिल्कुल दाईं ओर डायना है, पद्मा इधर है तो दोस्तों बिल्कुल और लकी है। अब हमें देखना है दोस्तों, मेरे अनुसार अगर इस पजल को देखा जाए तो कंफर्म है दोस्तों, अगर पद्मा इधर है तो डायना आ रही है, अगर पद्मा इधर है तो लकी आ रहा है। यानी कि इन दोनों में से एक होगा। कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों में से एक होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रियंका के सामने कौन है? दोस्तों ये कुछ भी हो जाए, प्रियंका के सामने डायना ही रहेगी। ये फाइनल आंसर है हमारा। तो यहां एक कुछ गड़बड़ है। पजल को एक बार और आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ चुका हूं 2 बार, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, पजल तो ऐसी ही बनेगी। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। और दोस्तों अगला प्रश्न आया है आपका सिलोजिज्म से। देखिएगा, कुछ कप्स हैं दोस्तों, पिंस हैं। ये कुछ हैं जो कप्स हैं और ये पिंस भी हैं दोस्तों। कुछ पिंस कवर्स हैं, ये आपको दे रखा है, तो ये कवर हो गया, ये कप हो गया। सभी कवर्स कलम है दोस्तों। ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ क मत लिखते जाइएगा। मैंने जैसे ही यहां कवर देखा, यहां कप कर दिया, यहां कलम कर दिया। ये बहुत जरूरी है, सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं। तो दोस्तों कुछ कप्स पिंस हैं, कप पिन हो गई। कुछ पिंस कवर्स हैं, कुछ पिंस कवर्स हो गए, और सभी कवर के ऊपर कलम बना लिया। कुछ कलम पिन है, ध्यान से देखिएगा, ये कलम है और ये पिन है, बिल्कुल है सब निश्चित रूप से। कुछ कवर्स कप है, कह नहीं सकते। कोई भी कप पिन नहीं है, कप और पिन के बारे में तो बिल्कुल गलत है। कुछ पिंस कप है, ये कंफर्म बात है, यानी पहला और चौथा इसका आंसर आएगा। एक बार देखें हमारे पास है क्या। ये लीजिए पहला और चौथा। तो आपने देखा, तरीका इंपॉर्टेंट, तरीके से हम वहां पहुंचते हैं, बस वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न आ गया, देखिए दोस्तों,
कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों से आय और संपत्तियों को घोषित करने को कहा, लेकिन कर्मचारियों के संगठन ने इसका जमकर विरोध किया। एक भी कर्मचारी अपने आय घोषित नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता? निष्कर्ष, कंपनी एक्स के कर्मचारियों की अपनी वेतन के अलावा कोई भी अतिरिक्त आय हो ऐसा जान नहीं पड़ता। हम अभी कह नहीं सकते, अगर होता तो फिर वो मना क्यों करते। कर्मचारियों का संगठन चाहता है कि पहले सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने आय की, अरे कहां से वरिष्ठ के बारे में कुछ कह ही नहीं रखा है। तो अभी तो मेरा मानना है कि दोनों ही निष्कर्ष फॉलो नहीं करते, अनुसरण नहीं करते। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। एक और प्यारा प्रश्न आपके सामने है, गणित का, अंक गणित कह दीजिए इसे, गणित कह दीजिए। यहां अगर मैं देख पा रहा हूं दोस्तों 6 और 4 10 और 2 12। अब यहां अगर मैं करूं तो 12 मेरा सम आ रहा है, लेकिन यहां पे 10 ही आ रहा है। अगले पे एक बार चेक कर लेते दोस्तों। 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26। दोस्तों मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि 12 में से 2 गए तो 10 बचे, 26 में से 2 गए तो 24 बचे। यानी जो इनका जोड़ आता है उसमें से 2 घटाना है। एक बार ये ट्राई करते दोस्तों। 4 और 2 6, यानी यहां तो हो गए 26, 26 और 10 हो गए 36 और 4 40। 40 में से 2 घटाइए 38 मेरा उत्तर आ रहा है। आपका क्या आ रहा है वो भी एक बार देखिएगा। मेरा तो यही आ रहा है। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। ये तीसरा प्रश्न आ गया है जो सिलोजिज्म का आया है दोस्तों। सभी दरवाजे चाबियां हैं, सभी के सभी दरवाजे जो हैं चाबियों के अंदर हैं, ये आपको दे रखा है। सभी चाबियां बल्ले हैं, ये भी आपको दे रखा है। और दोस्तों कुछ घड़ियां बल्ले हैं, यहां पे देखिएगा कुछ घड़ियां। हमने क्या किया दोस्तों, जो दे रखा है ना कथन, उसको आप बना लो सबसे पहले। सभी दरवाजे चाबियां हो गए, सभी चाबियां बल्ले हो गए और कुछ घड़ियां बल्ले हो गए। दोस्तों कुछ बल्ले दरवाजे हैं, ये बल्ले हैं, ये दरवाजे हैं, निश्चित रूप से हैं। कुछ घड़ियां चाबियां हैं दोस्तों, ये घड़ियां हैं, ये चाबियां हैं। अभी तो नजर नहीं आता मुझे। सभी चाबियां दरवाजे, अरे भाई चाबियां दरवाजे में नहीं है, सभी दरवाजे चाबियां हैं, ये भी गलत। यानी केवल पहला जो है अनुसरण करता है। देखें जरा ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है मेरे भाई, केवल पहला ही अनुसरण करता है। ये बहुत जरूरी है, ये मार्क्स मिल सकते हैं, खोना मत से। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। ये देखिए दोस्तों अपना प्यारा प्रश्न आ गया है। अच्छी बात यह है कि सबसे पहले ये आपको सारी चीजें दे रखी हैं अलग से, आपको रफ पेपर पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिएगा, यदि रेवनशो कॉलेज प्रबंधन को पढ़ाने के लिए केवल, ध्यान से देखिएगा, केवल विवाहित प्रशिक्षित, तब संख्या 7 क्या दर्शाती है? देखिएगा, केवल प्रशिक्षित और विवाहित चाहिए। ध्यान से देखिएगा, प्रशिक्षित, ये हमारे पास प्रशिक्षित, और विवाहित होने चाहिए, ये विवाहित है। तो आपको कहा है कि 7 क्या दर्शाती है मेरे भाई? 7 जो है ना, कॉलेज के प्राध्यापक जो विवाहित हैं लेकिन प्रशिक्षित नहीं है। ध्यान से, कॉलेज के प्राध्यापक हैं जो विवाहित हैं लेकिन प्रशिक्षित नहीं है। कॉलेज में विवाहित प्राध्यापक, बिल्कुल सही है साहब। प्रशिक्षित कह नहीं सकते, अविवाहित कह नहीं सकते, विवाहित प्रशिक्षित, अरे प्रशिक्षित तो है नहीं ना, प्रशिक्षित तो ये रहा भैया हमें। चलिए आगे देखिएगा, किस संख्या द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित, विवाहित और प्राध्यापक, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रशिक्षित, विवाहित और प्राध्यापक होने चाहिए। तो आप देखिएगा प्रशिक्षित और विवाहित, यानी कि, और कॉलेज में प्राध्यापक, यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे तीनों आया जा रहे हैं भाई। कॉलेज में प्रशिक्षित, विवाहित, दोस्तों कॉलेज में तो ये रहे, और प्रशिक्षित अगर आप देखेंगे तो ये रहे, कॉलेज के ये रहे, और विवाहित ये रहे। तो इन तीनों का मिलन तो केवल इसी जगह पे हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। कॉलेज में प्रशिक्षित अविवाहित, कॉलेज में प्रशिक्षित लेकिन अविवाहित। आप देखिएगा, कॉलेज में प्रशिक्षित यानी कॉलेज में, पहले तो कॉलेज में, अविवाहित, अविवाहित का मतलब है इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा।
और प्रशिक्षित यानी कि ये केवल मात्र 4 वाली जो संख्या है वो आ जाएगी, क्योंकि दोनों में कॉमन भी तो होना चाहिए। ये हमारा उत्तर आ गया। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। इस तरह का प्रश्न अगर आपको याद हो तो कुछ पेपर पहले पिना आया था, जहां पे हमने कोशिश किया था 72 कैसे ले गए आए। तो दोस्तों मैंने एक दिमाग लगाया कि 12/3 होता है 4, और 4 को 18 से गुणा करूं तो 72 हो जाता है। 16/4 होता है 4, और 4 को 32 से गुणा करूं तो 128 हो जाता है। तो 14 क्या ऐसा करेंगे जिससे कि जो आएगा उसको गुणा करें, यानी कि 14 क्वेश्चन मार्क गुणा 24 करें तो 112 आ जाए। आपको ध्यान होगा ऐसा प्रश्न हमने किया था। ये देखिए यहां पे ध्यान से, अगर मैं इसको लेके चलूं, क्वेश्चन मार्क उधर चला जाएगा, 112 इधर चला जाएगा, तो यहां से 112 लिख देता हूं और यहां पे एक बार क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं। भाई क्वेश्चन मार्क उधर चला गया। अब इसको अगर मुझे कट करना है तो कैसे करेंगे मेरे भाई? आप कुछ समझदार है, देखिएगा। पहले तो एक काम करते हैं, इसको कर देता हूं 7 और इसको भी आधा कर देते हैं, जो कि हो जाता है, आप देखिएगा 56। आप देख सकते हैं 56 और 24, 7 8 ही 56, 8 7 ही 56, 8 आ गया। और 8 अगर इससे करेंगे 8 तिया 24, यानी यहां पे आ जाएगा 3। ये रीजिए साहब हमारा आंसर आ गया। आपने देखा मैंने कोई भी बड़ी कैलकुलेशन जानबूझ के नहीं करी। मुझे पता है कि बड़ी कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है। आपको सिंपली आंसर चाहिए, वो आ गया हमारे सामने। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता एमटेक है। हालांकि जो उम्मीदवार एमटेक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी हमें एक नौकरी के आवेदन के लिए लोग चाहिए, योग्यता एमटेक दे रखी है, और अगर वो आखिरी ईयर यानी फाइनल ईयर में है तो भी ले सकते हैं। दोस्तों सभी उम्मीदवार जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं, और भाई सभी उम्मीदवार कैसे जो पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं, हमें केवल एमटेक की बात की थी दोस्तों। न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार, अरे कैसे, सभी के बारे में तो कह ही नहीं सकते, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। फिर एमटेक में नहीं है, अगर एमटेक के फाइनल ईयर में तो भी तो आ सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है अभी तो दोनों ही निष्कर्ष फॉलो नहीं करते। हम आ चुके हैं आखिरी प्रश्न पे। तो ये 26 अप्रैल का जो प्रश्न पत्र था वो भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। 26 शायद 27 का चल रहा था, वो भी पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये शिफ्ट 3 था, ये भी हम कवर करवा चुके। आगे बढ़ेंगे अगले कुछ और पेपर्स की तरफ। आगे वीडियोस लगातार मिलते चले जाएंगे, बस आप इसी तरीके से लगातार बनते रहिए। और मैं दोस्तों कई बार कह चुका हूं, पारंपरिक तरीका नहीं, फास्ट तरीका कौन सा है, उसी के लिए ये चैनल है। मजा ही आ जाएगा दोस्तों। रेलवे के एग्जाम्स के लिए एक एक प्रश्न को हल करें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर